कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और आज का जो विषय है वह अध्याय 14 का श्लोक संख्या 13 है। कल के विषय में, कल के सत्र में हम सभी ने तमोगुण की जो 4 वृत्तियां हैं उसमें अप्रकाश, अप्रवृत्ति और प्रमाद, इन 3 वृत्तियों पर तो विशद चर्चा की थी, परंतु जो अंतिम मोह वृत्ति थी उस पे चर्चा चल ही रही थी कि वैसे ही हमारे सत्र का समय समाप्त हो गया। इसलिए मोह वृत्ति पर कुछ अधिक प्रकाश डालना यहाँ पर समीचीन होगा और हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री गोविंद की कृपा से जो तमोगुण की अन्य वृत्तियाँ हैं, जिससे तमोगुण के प्रभाव का स्वरूप समझ में आता है, इस तथ्य पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि तमोगुण की 4 वृत्तियां तो श्री भगवान ने बताई, परंतु हम तमोगुण की अन्य वृत्तियों को निरूपित करने का प्रयास करेंगे ताकि ये सहजतापूर्वक समझ में आ जाए कि तमोगुण क्या है और उसके बढ़ने पर शरीर में किस प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है। तो तमोगुण की जो मोह वृत्ति है वह विशेष वृत्ति है। जैसे हम सभी को जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से और जिन क्रियाओं से संसार में सुख का आभास होता है, तो उन व्यक्तियों, वस्तुओं और क्रियाओं से नित्य संयोग की इच्छा करती है। जैसे योगी को परमात्मा के नित्य संयोग की इच्छा होती है, वैसे ही जो तमोगुणी व्यक्ति है वह अपने, जिनसे उसको सुख मिलता है, जिनसे दुख मिलता है वो नहीं, जिन व्यक्तियों से, जिन वस्तुओं से और जिन क्रियाओं से उसको सुख की उपलब्धि होती, सुख का आभास होता है, वह उनसे संयोग रखना चाहता है। इतनी सी बात है। और संयोग रख के उससे नित्य संपर्क चाहता है। चूँकि संसार में अपनी प्रिय वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से नित्य संयोग नहीं हो सकता, लेकिन चूँकि सुख मिलता है इसलिए उससे अनुराग हो जाता है मनुष्य को। और
वे व्यक्ति, वस्तुएं और क्रियाएं हमसे दूर न जाएं, ऐसा भाव रहता है। और इसी भाव को मोह कहते हैं। सामान्य रूप से हमें जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं से सुख मिलता है तो वो हमसे दूर, मतलब हमसे पृथक न हों। और पृथक न होने की जो इच्छा है, पृथक न होने की जो इच्छा है, उसी का नाम मोह है। और यह जो पृथक न होने का जो भाव है, ये तमोगुण के बढ़ जाने पर विशेष रूप से बढ़ जाता है। सत्वगुण में ऐसा होता है कि मनुष्य जो है वह संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं से संबंध तोड़ता है, उनसे सुख नहीं लेना चाहता। ये विशेष बात है। तमोगुणी मनुष्य जो है संसार में बहुत ही अपने प्रिय पात्रों के प्रति उसे बहुत स्नेह होता है और उनके मोह का परित्याग नहीं कर पाता। वैसे ही इसे पद है, ऐश्वर्य है, स्थितियां हैं, संपत्ति जो है वो वस्तु है, और सांसारिक जो भोग हैं वो विकृत हो जाते हैं। तो ये सब जो विकृति है, उनसे जो लगाव है, लगाव का जो भाव है, उसी को श्री भगवान मोह कह रहे हैं यहाँ पर। तो जो तमोगुण की मोह वृत्ति है, यह विशेष वृत्ति है जो तमोगुण के आने पर प्रकट हो जाती है। जिन मनुष्यों को अपने परिवारीजनों, अपने संपर्कित लोगों, संबंधियों, अपनी वस्तुओं, अपने विषय भोग से की अधिक आकांक्षा होती है, तो समझना चाहिए ये व्यक्ति तमोगुणी है। तो तमोगुण की श्री भगवान ने इस श्लोक में 4 वृत्तियों का वर्णन किया। और 4 वृत्तियों को श्री भगवान ने कहा कि तमोगुण पर के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये सब उत्पन्न हो जाता है। एतानि जायन्ते कहा, एतान एव जायन्ते, ये ही उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री भगवान ने ये कह दिया। तो श्लोक संख्या 11, 12 और 13 ये है श्री भगवान के द्वारा गुणों के संबंध में उनकी वृत्तियों के बारे में विशेष चर्चा हुई। श्री भगवान ने जो श्लोक संख्या 11 में सत्वगुण की 2 वृत्तियां बताईं, प्रकाश और ज्ञान, और कहा कि प्रकाश और ज्ञान जो है वो समस्त इंद्रिय द्वारों में, समस्त शरीर के द्वारों में प्रकट हो जाता है। इसकी चर्चा हो चुकी। और श्लोक संख्या 12 में श्री भगवान ने रजोगुण की 5 वृत्तियां बताईं और ये कहा कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, कर्मों का आरंभ बढ़ता है और अशांति बढ़ती है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आवश्यकता की अनुभूति होती, इसको स्पृहा कहते हैं। तो ये 5 वृत्तियां श्री भगवान ने रजोगुण की बताई। और ये श्लोक संख्या 13 में ये जो 4 वृत्तियां हैं, तमोगुण के बढ़ने पर ये 4 वृत्तियां बढ़ जाती हैं। एक तो अप्रकाश बढ़ता है, अप्रवृत्ति बढ़ती है, प्रमाद बढ़ता है और मोह बढ़ता है। ये 4 वृत्तियों के संबंध में श्री भगवान ने चर्चा की। अब यहाँ पर ये प्रकरण समाप्त हो रहा है कि इनकी इन वृत्तियों के, इन गुणों के बढ़ने पर कौन वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, इस तथ्य को श्री भगवान ने स्पष्ट कर दिया। परंतु हम यहाँ पर एक और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि तमोगुण के बढ़ जाने पर, तमोगुण के बढ़ जाने पर अन्य क्या लक्षण होंगे। जैसे किसी के ज्वर बढ़ जाए तो उसका तापक्रम बढ़ेगा और शरीर का तापक्रम बढ़ेगा
और साथ में बेचैनी बढ़ेगी। परंतु अन्य भी लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे उल्टी होना है, जैसे भूख का गायब हो जाना है, प्यास का अधिक मात्रा में लगना है। तो ये अन्य भी जो अवगुण प्रकट होते हैं ज्वर के बढ़ने पर, तो ये विशेष जो वृत्तियाँ थी श्री भगवान ने उनको निरूपित किया। लेकिन हमारी ये इच्छा है श्री भगवान की प्रेरणा से कि तमोगुण की अन्य वृत्तियों को भी विषय में बता दें, ताकि तमोगुण रूपी ज्वर बढ़ने पर हम जान सकें कि हमारे अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है। तमोगुण के विषय में एक विशेष बात यह है कि तमोगुणी मनुष्य संसार में पृथक प्रकार का दिखता है। वो असामाजिक होगा, अनैतिक होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा। उसे केवल अपने सुख से ही मतलब होता है। यह तमोगुणी मनुष्य की विशेष वृत्ति है कि उसको अपने ही सुख से अभिप्राय रहता है। ये विशेष बात है। तमोगुण के बढ़ने पर अन्य वृत्तियाँ क्या उत्पन्न हो जाती हैं, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तमोगुण के बढ़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यद्यपि क्रोध को हम सभी लोग रजोगुणी वृत्ति मानते हैं, क्रोध को, क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति कामना में बाधा पड़ने से होती है। कामना जो है वह रजोगुणी है, तो कामना में जो बाधा पड़ती है उसके परिणाम में जो प्रतिकूल भाव प्रकट हो जाता है उसको क्रोध कहते हैं। तो क्रोध वास्तविक रूप से रजोगुणी ही होता है। लेकिन अगर अधिक बढ़ जाए तो उसका परिणाम देखने में आता है कि अधिक बढ़ने पर मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है। क्रोध बढ़ा, क्रोध की 3 स्थितियां हैं, एक मृदु स्थिति, एक सामान्य स्थिति और एक तीव्र स्थिति। तो मृदु और सामान्य रहने पर रजोगुणी मनुष्य रहता है, और जैसे ही क्रोध की तीव्रता बढ़ी तो ये समझना चाहिए कि मनुष्य तमोगुण से आवृत हो गया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि क्रोध की जो अंतिम स्थिति है वह रजोगुणी ही है, तमोगुणी ही है, रजोगुणी नहीं है। अंतिम स्थिति, प्रारंभिक तो रजोगुणी है और अंतिम स्थिति तमोगुणी है। ये तथ्य हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, मनुष्य के अंदर जो लोभ है वह भी असीमित रूप से बढ़ जाता है। यद्यपि लोभ जो है वह रजोगुणी वृत्ति है, और जो वह तीव्रतम हो जाता है। तीव्रतम, जैसे कोई मनुष्य किसी वस्तु के को अपने पास रखना चाहता हो, लेकिन उसका जो स्वामित्व है वह अनैतिक हो। स्वामित्व उसका नहीं है, स्वामित्व जो है उस व्यक्ति का नहीं है, परंतु फिर भी वो ये चाहता है कि ये वस्तु हमारे पास रहे। तो नैतिक रूप से तो स्वामी उसका नहीं है, तो वो अनैतिक मार्ग अपनाता है और उस वस्तु को अपने पास रखना चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आवास को या किसी विशेष वस्तु को किसी दूसरे को बेच दे, और बेचने के उपरांत उससे धन भी ले ले, और धन लेने के बाद उसकी ये इच्छा करे कि यह वस्तु या भवन इसको नहीं देंगे। और ऐसा प्रायः देखा जाता है कि
बेचने के बाद में भी हम उसको अपने स्वामित्व में रखना चाहते हैं, उसको नहीं देना चाहते। तो ये जो है लोभ असीमित मात्रा में जब बढ़ जाता है, ये जो लोभ है असीमित मात्रा में जब बढ़ जाता है तो ऐसी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये श्री भगवान का यहाँ पर लोभ की जो वृत्ति है, तमोगुण की जो वृत्ति लोभ है, वह यद्यपि रजोगुणी की वृत्ति है, रजोगुणी स्वभाव वाले लोगों के अंदर लोभ पाया जाता है, लेकिन अनैतिक रूप से जो लोभ की भावना प्रबल होती है तो उसको ये मानना चाहिए वो तमोगुणी है। तीसरी बात, तमोगुणी मनुष्य के अंदर मिथ्या भाषण रहता है। क्या रहता है? मिथ्या भाषण रहता है। वह बात बात पर, समय समय पर, हर पल प्रतिपल सत्य से दूर हो जाता है, सही सही तथ्य को बताता नहीं है, छिपाता है और ऐसे कार्य करता है जिससे मिथ्यात्व बढ़ता है। मिथ्या भाषण, वो ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताएगा जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो ऐसे तथ्यों को बताना, उनको स्थापित करने का प्रयास करना और कोई तथ्यपरक शास्त्र संगत तथ्य प्रस्तुत न करना, उसको उमा घुमा के प्रस्तुत करना। जो सत्य नहीं है, जो यथार्थ नहीं है, उसकी जो प्रस्तुति है, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, उसकी जो प्रस्तुति है वह मिथ्या भाषण के अंदर आती है। कहाँ आती है? वो मिथ्या भाषण के अंदर आती है। तो मिथ्या भाषण यदि मनुष्य कर रहा है तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये मनुष्य तमोगुणी है। देखिए, तमोगुणी मनुष्य के लक्षण भी यही हैं कि वो बात बात पर सत्य नहीं बोलेगा, जो यथार्थ कथन है वो नहीं करेगा, वरन वह मिथ्या भाषण करेगा, तमाम तरह की अनेक तरह की बातें करेगा वो, जो सही नहीं होगी। तो मिथ्या भाषण जो है वह तमोगुणी प्रवृत्ति के लोग करते हैं और तमोगुण की एक वृत्ति ही मिथ्या है। अब चौथी वृत्ति क्या है? चौथी वृत्ति हिंसा है। शास्त्रकारों ने कहा कि इस चौथी जो तमोगुण की विशेष वृत्ति है वह हिंसा है। दूसरों को कष्ट देने का नाम ही हिंसा है। दूसरों के बारे में अनैतिक विचार, उनको कष्ट देने का भाव, ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है। और जब हिंसा की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य क्रूरतापूर्वक पशुओं का वध करने लगता है। क्रूरतापूर्वक पशुओं का वध करके वो ये कहता है कि हम मांस का उत्पादन कर रहे हैं। ये देखिए मिथ्या विचार कि क्रूरतापूर्वक वो पशुओं का वध करता है और वध करके यह उस मांस को एकत्र करता है और एकत्र करने के पश्चात उसको बेचता है और ये कहता है कि मैं मांस का उत्पादन कर रहा हूँ। जैसे क्या उत्पादन क्या होता है? खेत में कोई वनस्पति पैदा हो, अनाज पैदा हो, तो ये माना जाता है कि यह वनस्पति या फल जो है वह उत्पादित हुआ है, वह खेत या वृक्ष का उत्पादन है। लेकिन पशुओं को मार करके उनके मांस को एकत्र करना, उसको बेचना, इसको लोग उत्पादन मान लेते हैं। तो जो हिंसा वाली जो वृत्ति
कही गई है शास्त्रकारों का। हिंसा भी बड़ी बड़ी खराब वृत्ति है। हिंसा की जो वृत्ति है वह वृत्ति पूर्णतया तमोगुणी है। उसमें रज और सत्व का मिश्रण नहीं है। जो हिंसा करते हैं, जो कोई भी हो, वो सारे के सारे लोग तमोगुणी हैं, तमोगुणी हैं। और तमोगुणी मनुष्य की दुर्गति होती है, ऐसा शास्त्रों और मनीषियों का कथन है। बहुत दुर्गति होती है। हमें हिंसा करते समय तो ये आभास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वह समय के साथ प्रकट होता है और वह बहुत ही विशद रूप से विकृत होता है। तो हिंसा नामक जो वृत्ति है वह वृत्ति भी शास्त्रकारों ने उसको तमोगुणी वृत्ति माना। पांचवी वृत्ति है याचना। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से मनुष्यों के पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है और नहीं भी है, लेकिन वह दूसरों से याचना किया करते हैं, मांगा करते हैं। तो याचकों को जो याचक होते हैं वो बार बार अपनी वस्तुओं को छिपाते हैं, लेकिन वह दूसरों से वस्तुओं को चाहते हैं। तो इसको कहते हैं याचना कहते हैं। और याचना रूपी जो वृत्ति है वह तमोगुणी है। तमोगुणी स्वभाव के मनुष्य अपने को निकृष्ट बतला करके आपसे धन संपत्ति की अभिलाषा करते हैं और मांगते हैं। इसी का नाम याचना है। तो जो मनुष्य याचक होता है, सांसारिक वस्तुओं को अन्य लोगों से चाहता है, उसे हम याचक कहते हैं। याचना का जो दुर्गुण है वह तमोगुणी स्वभाव वाले मनुष्यों में विशेष रूप से पाया जाता है। अब छठी वृत्ति जो है पाखंड है। पाखंड भी आपने देखा होगा कि लोग ऐसे ऐसे आध्यात्मिक कृत्य करते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। जैसे वो आग के बीच बैठ करके तपस्या करना, जल में देर तक डूबे रहना और नंगे बदन तप्त यानी गर्म बालू में लेट जाना। ये जो पाखंड है, दिखाना कि हमारे पास बहुत शक्ति आ गई है। और जो ये तामसी तांत्रिक पूजा होती है, ये पूरी तरह से तामसी है। इसी को पाखंड का स्वरूप शास्त्रकारों ने बताया और ये कहा कि वो जो पाखंड है, जो पाखंडी व्यक्ति करता है, वह सारे के सारे लोग जो हैं वह तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। अब जो सातवीं वृत्ति है वह अनावश्यक श्रम है कि श्रम की परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह अनावश्यक रूप से परिश्रम करते हैं जो लोग, उन व्यक्तियों को हम तमोगुणी ही मानते हैं। धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन की लालसा में हम वृद्धावस्था तक बहुत परिश्रम करते हैं, रात दिन जागते हैं और जाग करके हम धन एकत्र करना चाहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को भी शास्त्रकारों ने तमोगुणी ही बताया है। अब जो आठवीं वृत्ति है कलह से, परिवार में भी समाज में भी बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे आपको जो बात बात पर कलह करेंगे। एक अच्छे परिवार में एक ही व्यक्ति के कारण कलह उत्पन्न होती है। उसके बातचीत से, उसके व्यवहार से, उसके बर्ताव से, उसकी क्रियाओं से
सारा परिवार ही विकृत हो जाता है और उसका परिणाम कलह के रूप में, पारस्परिक शत्रुता के रूप में प्रकट होता है। तो कलह रूपी जो दुर्गुण है वह भी तमोगुणी है, और जो तमोगुणी स्वरूप का है और जो कलह उत्पन्न करता है समाज में या परिवार में, वह व्यक्ति पूरी तरह से तमोगुणी होता है। 8वीं 9वीं वृत्ति शोक। शास्त्रकारों ने कहा जो शोक करता है, न किए जाने वाले तथ्यों के लिए शोक करना, दुख प्रकट करना, इसको भी शास्त्रकारों ने, शोक को भी तमोगुणी ही वृत्ति माना और कहा कि शोक भी है, शोक भी तमोगुणी वृत्ति है। जो तमोगुण के आश्रय में हो जाते हैं वह छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही दुख का प्रकटीकरण करते हैं। इसी को सामान्य भाषा में शोक कहा जाता है। अब जो 10वीं वृत्ति मोह है, इस पर तो चर्चा हो चुकी है। 10वीं वृत्ति जो है, मोह जो है, वह श्री भगवान के अध्याय श्लोक संख्या 13 में चौथी वृत्ति के रूप में मोह का निरूपण हो चुका है। मोह तमोगुणी वृत्ति है। 11वीं वृत्ति विषाद है। जैसे अर्जुन को विषाद हुआ था अपने बंधु बांधवों को देख करके, दुख प्रकट करने लगा, अरे इनको क्या कैसे मारेंगे, इनको मारना ठीक नहीं है, इनके मारने से तो राज्य मिलेगा, तो उसका क्या अभिप्राय है। तो विषाद की जो बात है वो सब समझते हैं। दुख एक प्रकार का विषाद कहा जाता है। तो विषाद को भी शास्त्रकारों ने तमोगुणी वृत्ति ही माना। 12वीं वृत्ति है दीनता। जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा कि दीन भाव में रहते हैं, वे हर समय ये कहेंगे कि हमारे घर ये नहीं, हमारे घर वो नहीं, और मैं बड़ा दुखी हूँ, और क्या करें क्या ना करें, हमारी समझ में नहीं आता है, कैसे हमारा भोजन चलेगा। अजीब दैन्यता का भाव रहता है। तो दैन्यता का जो भाव है वह भी तमोगुण की वृत्ति ही माना जाता है। दैन्य भाव जो है वह तमोगुण की एक विशेष वृत्ति है। जो व्यक्ति दीनता पूर्वक आचरण, कहते दीनहीन है, ये वह उसके पास है लेकिन फिर भी मांग रहा है। वो जैसे भिखारी को अगर आप बहुत कुछ दे दें फिर भी वह आगे बढ़कर फिर मांगना चालू कर देगा। वो ये विचार नहीं करेगा कि हमको पर्याप्त मिल गया है, वो ये विचार करेगा और मिले और मिले। इसी को दीन भाव कहते हैं। तो शास्त्रकारों ने दीनता को भी ही तमोगुणी वृत्ति माना। 13वीं वृत्ति है निद्रा। निद्रा को भी, निद्रा आलस्य प्रमाद को भी श्री भगवान ने भी तमोगुणी वृत्ति माना है। कहा निद्रा आलस्य और प्रमाद के कारण ही इस शरीर में जीवात्मा को बंधन हो जाता है। निद्रा आलस्य और प्रमाद से, अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। तो निद्रा आलस्य और प्रमाद के कारण इस शरीर में जीवात्मा बंध जाती है। तो शास्त्रकारों ने निद्रा को भी तमोगुणी वृत्ति माना। 14वीं वृत्ति है तमोगुण की आशा। जैसे हम लोग अन्य व्यक्तियों से एक आशा रखते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि ये व्यक्ति हमारा कार्य कर देगा। तो आशा का रखना एक अपेक्षा होती है और एक अनपेक्षा होती है। किसी से अपेक्षा रखना आशा है। हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं रखते। हमारी जो प्रार्थना है या अपेक्षा है वह परमात्मा से है, संसार से नहीं है। इस प्रकार का भाव सत्वगुणी है। और संसार से अपेक्षा रखना, जिसको आशा कहा जाता है,
वह तमोगुणी स्वभाव वाले मनुष्यों में पाया जाता है और आशा को भी तमोगुणी वृत्ति माना जाता है। भय, भय तमोगुणी मनुष्यों में भय विशेष रहता है कि चूंकि वो लोग असामाजिक, अनैतिक, अधार्मिक कर्मों का संपादन करते हैं तो भय का रहना अनिवार्य है। भय समाप्त नहीं होता, भय रहेगा। तो शास्त्रकारों ने भय को भी तमोगुणी वृत्ति माना।